Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about SUMIF function. This is example 1. आइएगा मूव करते हैं SUMIF function की तरफ. सबसे पहले हम SUMIF के function को understand करेंगे. It adds the cell values specified by a given condition. हमें कुछ conditions दी गई हैं. अगर ये condition meet up होती हैं तो ये उन cells की value को add कर देगा. लेकिन अगर कंडीशंस मीट अप नहीं होती तो ये सेल्स की वैल्यू को ऐड नहीं करेगा. सम इफ का फंक्शन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. इसका सिंटेक्स हमें ऐसे दिया गया है. इक्वल्स टू सम इफ पेरेंथेसिस स्टार्ट द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज, सेकंड आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया एंड द थर्ड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल विच इज सम रेंज पेरेंथेसिस क्लोज. आइएगा सबसे पहले हम इन तीनों आर्गुमेंट्स को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं. रेंज स्पेसिफाई करता है वेयर वी हैव टू सर्च, हमने किस जगह पर देखना है. क्राइटेरिया आर्गुमेंट स्पेसिफाई करता है व्हाट वी हैव टू सर्च, हमने क्या सर्च करना है. और सम रेंज हमें यह स्पेसिफाई करता है कि हमने किन वैल्यूज को ऐड अप करना है. सो इस तरह से सम इफ का फंक्शन तीन आर्गुमेंट्स को टेकअप करेगा. हम इन तीनों आर्गुमेंट्स को सम इफ फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अब मैं आपके साथ एक छोटी सी टेबल के ऊपर आता हूं. ये मेरे पास एक कंप्लीट टेबल दी गई है. इस टेबल के अंदर हमारे पास तीन कॉलम्स हैं. द फर्स्ट वन इज नेम ऑफ प्रोडक्ट, द सेकेंड वन इज मंथ एंड द थर्ड वन इज सेल्स. लक्स प्रोडक्ट की जनवरी के महीने के अंदर 2000 रुपए की सेल है. हम इस तरह से हमने बहुत सारी आइटम्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया और आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर हमने मंथ और अमाउंट सेल का लिया है. इस टेबल के बेस के ऊपर मैं सम इफ फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. सम इफ फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर 5 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं. मैं इन सारी रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके आपके सामने टेक अप करूंगा. सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमें यह कही गई है टोटल अमाउंट ऑफ लक्स सेल. आप इस टेबल के अंदर से जितनी बारी भी लक्स की सेल हुई है, जिस महीने में भी सेल हुई है, आप उसका टोटल निकाल के दीजिए. इसके लिए मैं यहां पर सम इफ के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. सम इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज. रेंज हमें यह बतलाता है वेयर वी हैव टू सर्च. मैंने लक्स को कहां पर देखना है, मैंने लक्स को इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर देखना है. सो ये मेरी रेंज हो गई. क्राइटेरिया, इस रेंज के अंदर आपने किस चीज को ढूंढना है, तो मैं डबल कोट के अंदर दे रहा हूं लक्स. ये मेरा सेकंड आर्गुमेंट हो गया. मुझे इस रेंज के अंदर लक्स को देखना है. द नेक्स्ट वन इज सम रेंज. लक्स की वैल्यूज आप किस पर्टिकुलर रेंज के अंदर देखना चाहते हैं. मैं लक्स की वैल्यू इस सेल्स कॉलम के अंदर देखना चाहता हूं. आई क्लोज पेरेंथेसिस. नाउ आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ गई 9000. आइएगा इसको चेक करते हैं क्या ये लक्स की सेल इन सभी मंथ के अंदर 9000 है या नहीं है. लक्स जनवरी के अंदर 2000, अगेन जनवरी के अंदर 4000, 2000 एंड 4000 6000, और उसके बाद लक्स जनवरी के अंदर फिर 3000, 6000 प्लस 3000 इट कम्स टू 9000. सो हमारे पास लक्स की सेल जनवरी के महीने के अंदर 9000 की हुई है. जिस फंक्शन को मैंने यहां पे यूज किया है मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं. यह हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि आप इस टेबल के अंदर जितनी भी बारी लक्स की सेल हुई है उसका आप सम निकाल के दीजिए. तो सम इफ फंक्शन ने मुझे लक्स के अमाउंट का टोटल निकाल के दे दिया. सेकेंड रिक्वायरमेंट टोटल अमाउंट ऑफ मार्च. इसके अंदर अब हमारी कंडीशन चेंज हो जाती है. मार्च के महीने में जितनी भी सेल है हमें वो निकाल के दो. मैं यहां पर इक्वल्स टू का सिंबल ले रहा हूं. सम इफ फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं.
सम इफ फंक्शन, पेरेंथेसिस स्टार्ट, रेंज। इस केस के अंदर हमारी जो रेंज है ये मंथ के अंदर है, क्योंकि हमने मंथ को देखना है। B4 से B12 के अंदर ये हमारी रेंज हो गई, और इसके अंदर व्हाट वी हैव टू सर्च, द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया, व्हाट वी हैव टू सर्च। इसके अंदर हमें सर्च करना है मार्च का महीना, तो मैं डबल कोट के अंदर दे रहा हूं मार्च, कॉमा। अब मुझे मार्च की सेल्स चाहिए, तो मार्च की वैल्यूज को कहां पर देखा जाए? इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्च की वैल्यूज को देखा जाए। आई क्लोज पेरेंथेसिस, नाउ आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई 4000। आइएगा चेक करते हैं कि मार्च के अंदर अमाउंट कितना इस टेबल के अंदर दिया गया है। मार्च रेक्सोना की सेल हुई 3000, और उसके बाद हमाम की सेल हुई मार्च के अंदर 1000। 3000 प्लस 1000 इट कम्स टू 4000। इस 4000 के रिजल्ट को पाने के लिए हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड रिक्वायरमेंट, एंड इट स्टेट्स दैट सम ऑफ सेल्स अबव रुपीज 2000। उन सारी प्रोडक्ट की सेल्स को ऐड अप कर दो जहां पर सेल 2000 से ज्यादा की है। तो मैं यहां पर एक बारी फिर सम इफ के फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं। सम इफ फंक्शन, पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज। हमें सम को निकालना है अबव रुपीज 2000, तो ये रुपीज हमें कहां दिए गए हैं? इस केस के अंदर हमें अमाउंट की जो रेंज है वो कॉलम नंबर सी के अंदर दी गई है। मैंने ये सारी की सारी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसके बाद मुझे क्राइटेरिया देना है। डबल कोट के अंदर मैं क्राइटेरिया देता हूं ग्रेटर देन रुपीज 2000। द थर्ड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, सो यहां पर मैं थर्ड आर्गुमेंट को टेकअप नहीं करूंगा। आई क्लोज द पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 19,000। आइएगा चेक करते हैं क्या रुपीज 2000 से ज्यादा की जो सेल है वो 19,000 है या नहीं है। सबसे पहले हमारे पास यहां पर 3000 आता है। 3000 प्लस 4000 7000, 7000 प्लस 5000 12,000, 12,000 प्लस 3000 15,000 प्लस 4000 इट कम्स टू 19,000। सो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस आंसर को लेने के लिए हमने जिस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं। नाउ आई मूव ऑन टू द फोर्थ रिक्वायरमेंट, एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट सेज सम ऑफ सेल्स अप टू रुपीज 2000। स्टूडेंट बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, यहां पर ये अप टू रुपीज 2000 है, यानी कि हमें वो सारे सेल्स को एड अप करना है जहां पर सेल्स 2000 तक है। इट मींस 2000 को भी हम इंक्लूड करेंगे। सो मैं यहां पर सम इफ फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं। सम इफ फंक्शन, पेरेंथेसिस स्टार्ट, अगेन आवर रेंज इज कॉलम नंबर सी जहां पर सेल्स वैल्यू दी गई है, कॉमा। डबल कोट के अंदर इट इज लेस देन इक्वल्स टू 2000। डबल कोट क्लोज, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई 6000। आइएगा इसको भी वेरीफाई करते हैं क्या ये 6000 ठीक है या नहीं है। हमने उन वैल्यूज को टेकअप करना है जो कि 2000 रुपीज तक है। सो यहां पर फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास 2000 है, अगेन 1000 3000, अगेन 2000 5000, अगेन दिस 1000, इट कम्स टू 6000। इट मीन्स आंसर इज करेक्ट, और हमने इस आंसर को पाने के लिए जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। नाउ द लास्ट रिक्वायरमेंट इज टोटल अमाउंट ऑफ लक्स सेल। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने टोटल अमाउंट ऑफ लक्स सेल को यहां पर ऊपर भी निकाला है, लेकिन इस केस के अंदर ये लक्स प्रॉपर केस के अंदर है, यहां पर ये लक्स लोअर केस के अंदर है, तो मैं फंक्शन के अंदर भी लोअर केस को ही यूज करूंगा। इक्वल्स टू सम इफ, द फर्स्ट वन इज रेंज, ये हमारी प्रोडक्ट की रेंज है,
इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया किस चीज को चेक करो, मैं डबल कोट के अंदर लक्स को दे रहा हूं, लोअर केस के अंदर डबल कोट क्लोज कॉमा। इस लक्स की वैल्यू को किस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर देखना है, सम रेंज क्या है, यहां से सम को ऐड अप कर दो। मैंने सम रेंज दे दी और आई क्लोज पेरेंथेसिस। नाउ आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट नोट कीजिएगा यहां पर भी हमारे पास ये 9000 आ गया, ऊपर भी ये 9000 है, लेकिन लास्ट वाले 9000 को निकालने के लिए हमने जिस फंक्शन को यूज किया है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप ये फर्स्ट वाला फंक्शन देखें और लास्ट वाला फंक्शन देखें तो आपको इस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही चेंज नजर आएगा। फर्स्ट फंक्शन के अंदर लक्स प्रॉपर फॉर्म में लिखा गया है, प्रॉपर केस के अंदर लिखा गया है, लेकिन लास्ट वाले केस के अंदर ये लोअर केस के अंदर लिखा गया है। लेकिन आंसर इज करेक्ट। इट मीन्स हमारे पास अगर ये लोअर केस है या अपर केस है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं यहां पर डिक्लेयर करता हूं सम इफ फंक्शन नॉट केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। स्टूडेंट मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देगा कहां पर हमने सम रेंज को ही यूज करना है, कहां पर हमने सम रेंज को यूज नहीं करना है, किस जगह के ऊपर ये सम रेंज ऑप्शनल है और हमने इसको यूज नहीं करना। यहां पर मैंने 5 तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टेक अप किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगी सम इफ के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।